In this video, I am going to give you clear information about data types in Python. Here I am your mentor and friend Rajiv. So let's get started. Data types. So basically data types में होता क्या है? आपको डेटा टाइप्स में स्ट्रिंग मिलेंगे, लिस्ट मिलेंगे, टपल्स मिलेंगे, सेट्स मिलेंगे, डिक्शनरी मिलेंगे, एरेज मिलेंगे, ऐसे कई सारे आपको मिलते हैं. तो हम वन बाय वन एक दूसरे को समझते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग से. ओके, तो स्ट्रिंग में होता क्या है, स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले वो जानते हैं. स्ट्रिंग एक्चुअली होता क्या है, स्ट्रिंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है. आप कई सारे कैरेक्टर्स को एक साथ लिखते हैं. जैसे कि आपको एड्रेस लिखना है, किसी का नाम लिखना है, या कोई टेक्स्ट मैसेज लिखना है, तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ अरेंज करते हैं. तो ये आप स्ट्रिंग में लिख सकते हैं, और इसमें आपका अर्थमेटिक कैलकुलेशन नहीं होता है. अब जो लिख रहे हैं बस वो वही रहेगा, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगा. जैसे कि हम x प्लस वाई करते हैं या फिर 2 into 4 करते हैं, तो वो स्ट्रिंग के अंदर नहीं होगा. स्ट्रिंग में जस्ट जो हम लिखेंगे एज इट इज वो वापस हमें प्रिंट करेगा. ओके, तो ये क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स. सेट ऑफ कैरेक्टर्स. ओके, और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये इम्यूटेबल इन नेचर होता है. इम्यूटेबल इन नेचर. इसका मतलब क्या होता है इम्यूटेबल इन नेचर का? इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं. आपने एक बार स्ट्रिंग लिख लिया, आप उस स्ट्रिंग में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं. अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है, अपडेट करना है, तो आपको उस वेरिएबल में फिर से रीअसाइन करना पड़ेगा स्ट्रिंग को. पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो आपने पहले से असाइन कर चुके हैं उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं. आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी और स्ट्रिंग से और वो वेरिएबल अपडेटेड हो जाएगा, बट स्ट्रिंग अपडेट नहीं हो सकता है. ये ध्यान रखना आपको. इसलिए हम कहते हैं इम्यूटेबल इन नेचर. इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं. और ये हम किस लिए यूज करते हैं, या तो टेक्स्ट मैसेज के लिए, टेक्स्ट मैसेज लिखने के लिए, नेम्स के लिए, या फिर एड्रेसेस के लिए, और ऐसे कई चीज के लिए यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा. ठीक है, आइए जानते हैं हम स्ट्रिंग को लिखते कैसे हैं. सो इसको लिखने के कई तरीके हैं, तो मैं आपको वन बाय वन सबको बताता हूँ. सो पहला तरीका है, आप डबल कोटेशन देंगे, इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि लर्न विथ मिस्टर RJ. ओके, हमने स्ट्रिंग लिख लिया. हम चाहे तो डबल कोटेशन की जगह पे सिंगल कोटेशन यूज कर सकते हैं. सिंगल कोटेशन लिख सकते हैं, लर्न विथ मिस्टर RJ. ये भी आपका तरीका है. और थर्ड तरीका आपका ये है, आप ट्रिपल कोट दे सकते हैं. सिंगल कोट को 3 टाइम्स यूज करके आप लिख सकते हैं, लर्न विथ मिस्टर RJ. अब इसे हम ट्रिपल कोटेशन बंद कर देंगे. तो ये भी एक तरीका, मल्टी लाइन आपको लिखना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं. अगर सिंगल लाइन लिखना है तो आपका इस तरीके से चलेगा, ये वाला और ये वाला सिंगल लाइन के लिए है. अगर आपको मल्टी लाइन लिखना है तो आपको ये करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप इस तरीके से स्ट्रिंग को लिख सकते हैं. और इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन होता है, चौथा,
आप डबल कोट्स को 3 टाइम्स लिख सकते हैं। 1, ये डबल कोट्स एक हो गया, फिर डबल कोट्स अगेन, फिर डबल कोट्स अगेन, डबल कोट्स 1, डबल कोट्स 2, डबल कोट्स 3। 3 टाइम्स आपने लिख दिया डबल कोट्स को भी। इसमें भी हम सेम लिख सकते हैं, इसमें भी हम मल्टीलाइन लिख सकते हैं। लर्न विथ मिस्टर आरजे, डबल कोटेशन सिंगल टाइम्स, डबल कोटेशन डबल टाइम्स, डबल कोटेशन 3 टाइम्स। ये भी आपका मल्टी लाइन के लिए है। तो आपका मल्टी लाइन का ये 2 है और सिंगल लाइन का आपका ये 2 है। अब इस तरीके से स्ट्रिंग को लिख सकते हैं अपने प्रोग्राम में। ओके, तो हमने यहाँ पे जान लिया कि हम स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमें स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर को एक्सेस करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। एक्सेसिंग कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। ओके, तो हम कैरेक्टर को एक्सेस कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा यहाँ पे इंडेक्सिंग कैसे होता है। कैरेक्टर एक्सेस करने के लिए आपको इंडेक्सिंग समझना पड़ेगा। तो इंडेक्सिंग कैसे होता है ये आपको पहले मैं बताता हूँ, ठीक है। लर्न विथ मिस्टर आरजे, ठीक है। इसको हम सबसे पहले एक बॉक्स में कवर करते हैं। ओके, और हर एक पार्ट को हम डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं। हर एक कैरेक्टर आपका यहाँ पे सेपरेट होगा। यहाँ पे आपका स्पेस था तो ये भी एक काउंट होगा। ओके, इस तरीके से हमारा ये टोटल इंडेक्सिंग का प्रोसेस होता है। हमने यहाँ बॉक्स कर लिया। इसके बाद हम सबसे लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड लास्ट वन 15। तो इस तरह से हम इंडेक्सिंग करते हैं। अगर पूछा जाएगा इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, तो आपका ये 15 इसका टोटल लेंथ कहा जाएगा, ठीक है। तो आपको कैरेक्टर को एसेस करना है तो आप इस तरीके से एसेस करेंगे। हमको चाहिए अगर 6 नंबर लेंथ पे क्या कैरेक्टर है, तो हम 6 नंबर यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे W है तो हम W यहाँ पे आउटपुट कर सकते हैं। वो हम VS कोड में सीखेंगे कैसे कॉल करते हैं। यहाँ पे मैं आपको इंडेक्सिंग बता रहा हूँ और इसे यूज करना होगा तो हम कैसे यूज करेंगे। हम प्रिंट यूज कर सकते हैं। वहाँ पे हम सिंपल आपको बता रहे हैं, अगर हम इस स्ट्रिंग को x में साइन कर देते हैं तो ये हमारा x वेरिएबल हो गया। अब इसमें लिखते हैं लर्न विथ मिस्टर आरजे, ठीक है। हमने सेम यहाँ पे लिख लिया। अब इसको अगर एक्सेस करना चाहेंगे हम तो हम क्या करेंगे, हम पहले वेरिएबल जो है वो लिख लेंगे, बड़ी ब्रैकेट देंगे। उसके बाद जो भी कैरेक्टर को एक्सेस करना है, अगर 6 नंबर पे हमको एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे 6 दे देंगे। इसका जो आउटपुट आएगा वो हमें W आ जाएगा। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट के अंदर रखेंगे। इसे लिखते हैं प्रिंट x 6 6, इसका आउटपुट क्या आएगा, हमें W मिल जाएगा। ओके, तो आपने समझ लिया यहाँ पे किस तरह से हम एक्सेस कर रहे हैं इसको।
हम कहीं से भी 40 नंबर निकाल सकते हैं, 5 नंबर निकाल सकते हैं, ये हो गया। अब इसमें हम चलते हैं रिवर्स कैसे करते हैं। ओके, अब हमको रिवर्स इंडेक्सिंग करना है, तो हम कैसे करेंगे? अगर हमें रिवर्स इंडेक्सिंग करना है तो उसके लिए हमको सबसे राइट पार्ट से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे -1, देन -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15 एंड -16। आप रिवर्स करेंगे तो आपका इस तरह से चलेगा, -1 से स्टार्ट होगा जो कि सबसे राइट पार्ट से स्टार्ट होगा और ये लेफ्ट की तरफ जाएगा और -16 में आपका एंड हो रहा है। तो रिवर्स में आपका ये -16 लेंथ हो रहा है और फॉरवर्ड में आपका +15 इसका लेंथ हो रहा है। ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे काउंटिंग कर रहे हैं हम। अगर हमें इंडेक्स 11 पे क्या कैरेक्टर एक्सेस करना है तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आइदर एक्स लिखेंगे वेरिएबल और यहाँ पे लेवल लिख देंगे तो हमें इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, m। ठीक है, और या तुम ये कर सकते हैं वेरिएबल एक्स लिख लिए और यहाँ पे -5, ये जो आपका रिवर्स में चला है -5, ये लिख देंगे तो इसका आउटपुट भी m ही आएगा। तो आप दो तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं कैरेक्टर्स को, आइदर फॉरवर्ड तरीके से या रिवर्स तरीके से। ओके, तो आपको मालूम चल गया होगा ये हमने कैसे एक्सेस किया। अब यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग। रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग, तो हम इसे कैसे करेंगे? तो इसे करने के लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल x लेते हैं, यहाँ पे हम असाइन करते हैं लर्न विथ मिस्टर RJ। ओके, हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया, अब हम इसको रिवर्स करना चाहेंगे। तो रिवर्स कैसे करेंगे आइए देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम वेरिएबल x लेंगे, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट और डबल कोलन देंगे हम, एंड -1। हमने देखा था सबसे राइट आपका -1 होता है, तो हमने -1 दे दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट होगा यहाँ से स्टार्ट करेगा -1 यहाँ से और यहाँ पे -16 तक आपका वापस जाएगा। तो ये क्या करेगा? आउटपुट आपको J, देन R, देन R, देन M, देन H, देन T, देन I, देन W, देन N, देन R, देन A, देन E एंड देन L। इस तरीके से आपका रिवर्स में ये आउटपुट करेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आपका है, आप इसको ज्वाइन और रिवर्स इनबिल्ट फंक्शन के हेल्प से भी आप इसे रिवर्स कर सकते हैं। तो देखते हैं वो कैसे करते हैं हम। सबसे पहले हमने वही वेरिएबल x ले लिया, इसमें हम क्या करेंगे, हम वापस से इसको रिवर्स करना चाहेंगे। हम चाहे तो यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं जहां पे हम रिवर्स स्ट्रिंग को असाइन कर देंगे। ठीक है, हमने वेरिएबल y ले लिया, देन आफ्टर हम यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग लेंगे, आफ्टर दैट डॉट ज्वाइन, हमने इनबिल्ट फंक्शन ले रहे हैं ज्वाइन, इसमें हम रिवर्स इनबिल्ट फंक्शन ले रहे हैं और इसके अंदर हम जो स्ट्रिंग है x इसको हम डाल देंगे। हमने इसका ब्रैकेट बंद किया, अब हम ज्वाइन का ब्रैकेट बंद करेंगे। ठीक है, अब अगर इसे हम रन करेंगे अपने प्रोग्राम में तो ये सेम आउटपुट देगा जो कि ये आउटपुट आ रहा था। तो हमारा इस वाले का भी सेम आउटपुट होगा जो इस वाले का था। ओके, तो दोनों का सेम तरीका है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं इसको।